अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। और अगर कोई एक किस्म का क्वेश्चन है तो उसको अगर सेकंड में ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा। ये एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जहाँ पे दो पार्टीज के दरमियान कोई तनाज़ा होता है और वो अदालत के पास आती हैं अपने मसले को हल करवाने के लिए, तो उस लिटिगेशन के अंदर दो किस्म के तरीक़ेकार शुरू होते हैं। पहला, अदालत ये देखती है कि हकाइक क्या हैं, फिर उन हकाइक के ऊपर रख के वो कानून को अप्लाई करती है, कानून को लागू करती है। और जो फैक्ट्स हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर कानून कोई भी हकूक और फराइज बनाता है और उनको आयद करता है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन अराइज होता है अदालत के सामने, वो उसकी डिटर्मिनेशन के हवाले से है कि जो सवाल है वो क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब वो आधा क्वेश्चन ऑफ लॉ है और आधा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और इसको जो है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले है मैटर्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, के मामला क्या है और उसके अंदर कानून क्या है। फिर है मैटर्स एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, के मामला क्या है और उसके अंदर हकाइक क्या हैं। फिर है मैटर्स एंड क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन, लॉ एंड फैक्ट, के मामला क्या है और उसके अंदर कानून और हकाइक दोनों क्या हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता है, फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है, तीसरे नंबर पे मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है अ क्यूरी डायरेक्टेड टू अ विटनेस, कि कोई ऐसा सवाल जो आपको शवाहिद की तरफ ले जाए, शवाहिद की तरफ इशारा करे, वो चीज क्वेश्चन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो तीन सेंसेस में बयान होती है, तीन इसके अंदर नजरिए पाए जाते हैं। सबसे पहले वो सवाल जिसके अंदर पहले से ही कानून कोई जवाब देता हो, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अंदर जवाब मौजूद हो उस सवाल का। फिर कोई ऐसा सवाल जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी मखसूस बात के ऊपर कानून कुछ कहता हो। फिर उसके बाद कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब देना जज के ऊपर हो, वो जूरी उसका जवाब ना दे। नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ये कहती है कि जो जज है उसने सबसे पहले ये देखना है कि जो उसके पास कानून मौजूद है वो किस तरह उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर किस तरह उसको अप्लाई करेगा ताकि वो किसी मामले को डिसाइड कर सके। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो खुद भी एक अथॉरिटेटिवली जवाब देता है। इसके अंदर अदालत के पास अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं होता, वहां पे कानून बिल्कुल वाज़े होता है। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कानून किसी मखसूस पॉइंट पे क्या कहता है, और इसके अंदर जो जज है वो कुल्लो हम इख्तियार रखता है फैसला करने पे, और इसका जो जवाब है वो जूरी नहीं देती। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। फर्स्ट सेंस जो सेलमेंट बयान करते हैं वो ये है कि पहले तो तमाम जो मामलात हैं उसके ऊपर अदालत की कुछ बाइंडिंग रूल्स मौजूद हैं। उसके ऊपर अदालत के पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करे, उसको एक्सरसाइज करे। ये सिर्फ जो जनरल रूल्स हैं किसी भी मखसूस फैक्ट के जो केस के फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, या फिर जो अदालत ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई डिक्री पास की है, उसके अंदर जो जनरल रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मामलात अदालत के पास आते हैं वो उसमें देखती है कि क्या वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर पूरे उतरते हैं, वो उसके अंदर से कवर होते हैं, या फिर कोई भी और लॉ का कोई असूल जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो उस असूल के अंदर पूरे उतरते हैं। फिर आ जाएगी सेकंड सेंस। तो सेकंड सेंस के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये वो क्वेश्चन है कि देखा जाता है कि कानून कहता क्या है। इसके अंदर कानून के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं, उसकी तशरीह करनी होती है। तो अदालत की ये जिम्मेदारी है कि वो वाजे करेगा उनके मानी को जो लेजिस्लेचर के अंदर कानून साजी की गई है, और उसके अंदर कोई पेचीदगियां हैं तो उसके वजाहत करेगा, उसको जांचेगा, उसको बयान करेगा। फिर उसके बाद ये एक अथॉरिटेटिव
आंसर होता है क्वेश्चन का, जो बाद में जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाती है। इसके जरिए से जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, वो स्टैट्यूट के अंदर एक प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं और फिर जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर तब्दील किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड सेंस। तो थर्ड सेंस के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये वो इश्यूज बयान करता है जो जजेस की डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, ये उसका फैसला जजेस करेंगे ट्रायल के दौरान। ये थर्ड सेंस है सेलमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ जज। तो ये जिम्मेदारी है जज की कि जितने भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो कानून से उभर रहे हैं, तो वो सवालात जो ट्रायल के दौरान आते हैं, खासकर वो जिनकी रेलिवेंसी फैक्ट्स के साथ, हकाइक के साथ होती है, जिन्होंने प्रूव करना होता है किसी भी बात को, या फिर एडमिसिबिलिटी होती है किसी एविडेंस की, या फिर कोई बात, कोई मामला प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, या फिर पार्टीज के बिहाफ पे अगर कोई सवाल किया जाता है, तो ये जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये उनको जो सवालात हैं उनको बयान करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब तमाम जो सवालात कानून से हटके हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाते हैं। अगर इसको ब्रॉड सेंस में देखें तो वो सवालात जो कानून के सवालों से हटके हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर तीन सेंसेस आती हैं। सबसे पहले वो कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब कानून के अंदर मुख्तस ना हो, उसके अंदर फिक्स ना हो, वो वाज़े तौर पे बयान ना करता हो। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा सवाल जो कानून से हटके हो। फिर कोई भी ऐसा सवाल जिसका फैसला जूरी करे, उसका फैसला जज ना करे, तो वो चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाती है। फिर है, अगर इसको जनरल सेंस में देखें तो हर वो मामला जो कानून का नहीं होता, वो हकाइक का होता है, वो फैक्ट का होता है। सेलमेंट के मुताबिक वो सवाल जो रूल ऑफ लॉ के अंदर डिटरमिन नहीं होता, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है इन नैरो सेंस। तो नैरो सेंस के अंदर देखें तो जो बात जुडिशियल डिस्क्रिशन के अगेंस्ट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में आ जाती है। फिर उसके बाद जो सवालात अदालत के सामने खड़े होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए अदालत को ये जरूरी होता है कि पहले वो ये फैसला करे केस के हवाले से कि जो सबूत उसके सामने आए हैं वो क्या कहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर आ जाता है कि सबूत क्या चीज बयान करते हैं। नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंशियली। तो जूरिस्प्रूडेंशियली इसको फर्स्ट सेंस में देखते हैं कि हर वो सवाल जो पहले से ही कोई डिटरमिन ना हो या फिर कोई अथॉरिटेटिवली उसके ऊपर आंसर ना दिया जाए, तो वो चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाती है। सेकंड सेंस में देखें तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो सवाल होता है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ से हटके है। और थर्ड सेंस में हर वो सवाल, या इसको अगर मैं कहूं सिंपली कि कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब जूरी देगी, जज नहीं देगा, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ कोर्ट। तो ये अदालत की जिम्मेदारी है कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उसका जवाब वो निकाले सबूत के ऊपर रख के एविडेंसेस जो हैं वो क्या बयान करते हैं। और ये एविडेंसेस वो हैं जो पार्टीज ने दिए होते हैं, अदालत को पार्टीज ने प्रोवाइड किए होते हैं। तो उन सबूतों के ऊपर हकाइक को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला किया जाता है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाता है। और ये एक तरीकाकार है जिसके जरिए से सच को भी डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, के वो सवाल जो पार्शियली फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो और पार्शियली लॉ के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब आधा उसके अंदर फैक्ट बयान हुए हो और आधे उसके अंदर कानून बयान हुआ हो, तो वो चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहलाती है। इसके अंदर मिसाल देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई और उनके दरमियान कुछ सवालात खड़े हो जाते हैं, तो जहां तक बात आ जाती है उनके कानूनी ताल्लुकात की कि जो उन्होंने पार्टनरशिप कायम की है, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को मद्देनजर रखा जाता है कि किन हकाइक के ऊपर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को कायम किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा जाता है। नेक्स्ट है कि जब इस तरह का सवाल अदालत के सामने खड़ा होता है तो फिर इसको हल करने में अदालत अपनी मर्जी का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इनटू लॉ, कि अगर कोई सवाल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का है उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ में
ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अदालत की मर्जी के ऊपर रख के। अदालत जिस तरह चाहे उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे केस क्लॉज बढ़ते जा रहे हैं, लेजिस्लेचर ग्रो कर रही है, कानून साजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो स्कोप है मॉरल जजमेंट का, जिसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाती है, उसका स्कोप कम होता जा रहा है अदालतों के अंदर। इसके हवाले से जो पैटर्न है वो कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल होता है जिसके ऊपर रख के कानून बनाता है हकूक और फराइज। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।